सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोगों ने कल पवित्र आत्मा के विषय में मनन चिंतन किया और ये भी जान लिया है हम सबों को पवित्र आत्मा मिला है, चाहे वो बपतिस्मा के समय या अन्य संस्कारों को ग्रहण करते वक्त या वचन पढ़ते वक्त, वचन सुनते वक्त, प्रार्थना में भाग लेते वक्त हमें पवित्र आत्मा मिला है। सबों को प्रभु पवित्र आत्मा दिया है, लेकिन उस पवित्र आत्मा में हमें आगे बढ़ना भी जरूरी है। सबसे पहले पवित्र आत्मा होना चाहिए, इसके बाद उस पवित्र आत्मा में आगे बढ़ना है। हम लोग पढ़ते हैं रोमियो का पत्र अध्याय 8 वाक्य 9 में, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 9, वहां पर लिखा है, यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच में आप लोगों में निवास करता है तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित है। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता वह मसीह का नहीं। पवित्र आत्मा, ईश्वर की आत्मा, यीशु की आत्मा जिस व्यक्ति में नहीं है वह ईसाई नहीं है, वह मसीही नहीं है। तो ईश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे साथ, हमारे हृदय में रहना जरूरी है। यदि मसीह का वो आत्मा, ईश्वर की आत्मा मुझ में है तो मुझे उस आत्मा के अनुरूप जीवन जीना है, उस आत्मा से मैं संचालित होना चाहिए। मेरा जीवन उस मसीह के पद चिन्हों पर चलने वाला जीवन होना जरूरी है। यदि मैं आत्मा में संचालित है, मुझे पाप से दूर रहने की जरूरत है। सत्य का जीवन, ईमानदारी का जीवन, पवित्रता का जीवन, प्रार्थना का जीवन मुझे जीना चाहिए। तो हमारा जीवन प्रकट करेगा मुझ में किस प्रकार का आत्मा है और कितना है। तो उस आत्मा में हमें बढ़ने की भी जरूरत है। हम लोग इसी अध्याय का वाक्य 23 को पढ़ते हैं, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 23। वहां पर लिखा है, हमें तो पवित्र आत्मा के पहले कृपादान मिल चुके हैं। हमें तो पवित्र आत्मा के पहले कृपादान मिल चुके हैं, मतलब आरंभिक, स्टार्टिंग वाला हमें मिल चुके हैं। लेकिन हम ईश्वर की संतान बनने की और अपने शरीर की मुक्ति की राह देख रहे हैं। अर्थात ये जो पहले वाला, स्टार्टिंग वाला, वो पवित्र आत्मा के कृपादानों से हम संतुष्ट नहीं रहना है। हाँ, मुझे पवित्र आत्मा मिला है, बपतिस्मा में आत्मा मिला है या दृढ़ीकरण में आत्मा मिल गया, ये बोल करके हमें संतुष्ट नहीं रहना है। हमें उस आत्मा के कृपादानों में आगे बढ़ना है, बढ़ना जरूरी है। इसलिए हर प्रार्थना सभा में हम लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रार्थना करवाते। कई लोग हाँ पवित्र आत्मा आपको मिलेगा, अभी मिलेगा, ऐसे सकर करके बोलते, वो गलत। पवित्र आत्मा ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन पवित्र आत्मा का उस अभिषेक में हमें और ज्यादा आगे बढ़ना है।
इसके विषय को थोड़ा समझाने के लिए यसेकिएल का ग्रंथ में थोड़ा जाना अच्छा है। यसेकिएल का ग्रंथ उसके अध्याय 47 एक से आगे यदि हम लोग पढ़ेंगे, यसेकिएल चैप्टर 47 1 वर्स, वहां पर मंदिर का एक विशेष जल स्रोत के विषय में लिखा हुआ है। स्वर्गदूत ने यसेकिएल को पवित्र मंदिर के दहली द्वार के पास लेके गए और उसने देखा दहली से पानी निकल रहा था। कैसे था? वहां पर उन्होंने देखा वो टपक रहा था, एक एक बूंद टपक रहा था। इसके बाद स्वर्गदूत ने उसको घुमा करके पूर्व की ओर लेकर गया और 1000 हाथ की दूरी नापी। इसके बाद उन्होंने उनसे कहा, इस जलधारा को पार करो। अर्थात जब 1000 हाथ की दूरी जब आए, वहां पर बूंद बूंद जो गिरने वाला पानी झरना जैसे हो चुका था। इसलिए बोला इस नदी को थोड़ा पार करो, उस पानी को पार करो करके कहा। तब उन्होंने उसको पार किया, पानी टखनों तक था। इसके बाद फिर से 1000 हाथ और नापा। इसके बाद उनसे कहा पानी को पार करो। उस समय पर पानी उनके घुटनों तक आ चुका था। इसके बाद फिर से 1000 हाथ और नापा। वहां पर जाकर के फिर से उस जलधारा को पार करने के लिए कहा। यसेकिएल ने देखा उस समय पर पानी कमर तक आ गया। और इसके बाद फिर से 1000 और हाथ आगे और बढ़ाया। वहां पर उन्होंने देखा अभी जलधारा को पार नहीं कर सकता, क्योंकि पानी इतना बढ़ गया कि वो तैर कर ही कोई पार कर सकता है। कोई ऐसा पैदल चल करके कोई उस पानी को पार नहीं कर सकता। देखो, मंदिर के दहली पर नबी ने देखा केवल एक एक बूंद पानी गिर रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ा, टखनों तक था। इसके बाद और थोड़ा आगे बढ़ा, घुटनों तक आ गए। इसके बाद वो कमर तक आ गए। अभी वो कोई चल करके उसको पार नहीं कर सकता, केवल तैर करके। अर्थात पानी स्वयं इसको लेकर के जाने वाला अवस्था में आ गया। यही है पवित्र आत्मा में बढ़ने का सबसे उत्तम उदाहरण। संत पौलुस ने भी यही तो कहा, जो प्रारंभिक वरदान आपको मिल चुके हैं, इसमें संतुष्ट नहीं रहना है, आपको इसमें आगे बढ़ना है। आगे क्यों बढ़ना है? उस बढ़ करके आपको उस मुक्ति प्राप्त करना। हमें पवित्र आत्मा किसी तमाशा के लिए, किसी कार्य के लिए, किसी चंगाई ऐसा उद्देश्य से नहीं, उसका मुख्य उद्देश्य है हमारा मुक्ति। इसलिए संत पौलुस रोमन्स 8:23 में ये लिखा है, लेकिन हम ईश्वर की संतान बनने की और अपने शरीर की मुक्ति की राह देख रहे हैं। अर्थात हमें ये पवित्र आत्मा की कृपा में इसलिए बढ़ना है, हमें उस मुक्ति तक पहुंचना, प्रभु के साथ एक होने के लिए। तो हमें हर दिन पवित्र आत्मा के अभिषेक में बढ़ना है। अनेकों लोगों का जीवन अगर देखो, वो स्वयं भी बोलेगा, वाले बहुत अच्छा प्रार्थना करने वाला, अच्छी तरह चर्च जाने वाला था, आज इसको क्या हुआ, पियक्कड़ बन गया, चर्च नहीं जा रहे, लड़ाई झगड़ा करने वाला, टीवी में या अन्य मोबाइल इंटरनेट के अंदर फंस कर का पड़ा है, नाश हो गया। आगे बढ़ना चाहिए था, प्रार्थना भक्ति ज्यादा बढ़ना चाहिए था, प्रभु के साथ वो प्रेम संबंध ज्यादा बढ़ना चाहिए था। लेकिन अनेकों लोग प्रभु से और कलीसिया से दूर हो जाते हैं, भटक जाते हैं।
क्योंकि वो प्रभु के उस कृपा दान में आगे बढ़ा नहीं है। जिस प्रकार उस मंदिर के दहलीज से निकलने वाला, टपकने वाला वो जल, वो आगे बढ़ते गया, उस जल बढ़ता गया था, उसी प्रकार पवित्र आत्मा हमारे अंदर बढ़ना चाहिए। जो बचपन में मिला हुआ, बपतिस्मा में मिला हुआ वो आत्मा के कृपादान हमारे जीवन में यदि दृढ़ीकरण संस्कार तक नहीं बढ़े, परम प्रसाद ग्रहण करते वक्त नहीं बढ़े, विवाह संस्कार तक नहीं बढ़े, या पुरोहिताय संस्कार में नहीं बढ़े, तो कोई फायदा नहीं है। हमारा अभिषेक बढ़ना है। इस अभिषेक बढ़ने के लिए हमें कोशिश करना है, उसके अनुसार जीवन जीना है। इसलिए प्रार्थना सभाओं में सब पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रार्थना कर करके बोलते हैं। अधिकतर समय हमें मिलेगा, अगर 3 दिवसीय रिट्रीट या 4 दिवसीय रिट्रीट या 1 सप्ताह का जो रिट्रीट चलता है, उसके अंतिम समय पर, अंतिम दिन में इस पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रार्थना रखते हैं। बाकी उन दिनों में, अभी तीसरे दिन में चलाता है तो बाकी 2 दिन उस पवित्र आत्मा का अभिषेक का योगी बनने के लिए तैयारी करवा रहा है। पवित्र बाइबल के अनुसार हमें कुछ तैयारियों की जरूरत है। उन तैयारियों के साथ पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें ग्रहण करना है। जिस प्रकार ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के बाद, उससे पहले ईसा मसीह ने कहा, लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 24 वर्स 49 में हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह स्वर्गारोहण के पहले शिष्यों से यही आग्रह किया। लूक चैप्टर 24 वर्स 49, देखो मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतीक्षा की है उससे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। ईसा मसीह जाने के पूर्व में शिष्य लोगों के ऊपर फूंक मारा और पवित्र आत्मा को ग्रहण करो बोल करके उन्हें पवित्र आत्मा दिया। वो जो पहले वाला जो कृपादान, कृपाएं उनको मिला, लेकिन उसमें आगे बढ़ना, उसमें संपन्न बनना है। प्रेरितों का प्रेरित चरित्र, एक्ट्स ऑफ एपोस्टल्स चैप्टर 1 अध्याय 1 वाक्य 8 में लिखा है, वो पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम्हें शक्ति एवं सामर्थ्य से भरेगा, प्रभु का गवाह बनने के लिए और उस सुसमाचार को लेकर संसार के कोने कोने तक जाने के लिए तुम्हें शक्ति सामर्थ्य देने वाला आत्मा है। उसके लिए तुम्हें इंतजार करो कर करके प्रभु ने कहा। स्वर्गारोहण के पहले इन्हें इंतजार करने के लिए बोला। इसलिए शिष्य लोग मां मरियम के साथ, अन्य नारियों के साथ, अन्य शिष्यों के साथ एक स्थल पर बैठ करके 9 दिनों तक प्रार्थना किया। पवित्र बाइबल के अनुसार सबसे पहला नोवेना प्रार्थना यहां पर हम देखते हैं। किसके लिए? पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए। तो इन दिनों में हम लोग पवित्र आत्मा के उस अभिषेक के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं। प्रेरित अध्याय 9 के अंदर भी हम लोग देख सकते हैं, संत पौलुस का मुलाकात जब प्रभु के साथ हुआ, वो घोड़े से नीचे गिर गया, वो अंधा बन गया और ईश्वर ने उसे आज्ञा दिया, जो मैं कहूंगा उसी प्रकार जाओ। उसको लेकर के गया। बाइबल में लिखा है वो 3 दिनों तक ना कुछ खाया पिया, वो उपवास प्रार्थना करते रहे। 3 दिन के बाद प्रभु ने अननियास को भेजकर उनके लिए प्रार्थना करवाया, उन्हें बपतिस्मा दिलाए, तब उनमें पवित्र आत्मा उतराया, उनकी आंखें खुली। अर्थात पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए पौलुस ने 3 दिवसीय उपवास प्रार्थना कर अपने को तैयार किया।
तो ये अभिषेक प्राप्त करने के लिए हमें इस प्रकार की तैयारी की जरूरत है। तैयारी के बगैर हम इस अभिषेक में नहीं बढ़ सकता है। हम लोग उसके वाक्य 11 में, प्रेरित चरित अध्याय 9 वाक्य 11 में पढ़ते हैं, जब पौलुस इस प्रकार उपवास प्रार्थना का जीवन जी रहा था, ना खाया ना कुछ पिया, इस प्रकार जब जीवन जिया, इसके बाद इस उपवास प्रार्थना के अंत में प्रभु का पवित्र आत्मा का वो शक्ति सामर्थ्य संत पौलुस को मिला। वो उसके जीवन को फिर बदला। वो प्रभु का गवाह बन करके, प्रभु के लिए मरने वाला बन करके भी। तो हमें तैयारी के साथ इस पवित्र आत्मा को ग्रहण करने की जरूरत है। किस किस प्रकार का तैयारी? एक तो हम लोगों ने अभी देख लिया है, उपवास प्रार्थना बहुत ही सुंदर तैयारी है। उपवास प्रार्थना पवित्र आत्मा के लिए सबसे सुंदर तैयारी, क्योंकि उपवास प्रार्थना के द्वारा शैतानी हरकतें दूर होता है, शैतान दूर भागते हैं। और उपवास प्रार्थना हमें अपने आप में थोड़ा अपने को विनम्र करने के लिए भी होता है। हम अपने को विनम्र करते हैं। जोएल के ग्रंथ उसके अध्याय 3 वाक्य 1 से हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने जोएल के द्वारा घोषणा किया अंतिम समय पर सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारने का। वाक्य 2 के अंदर लिखा हुआ है, उन दिनों में मैं दास दासियों पर भी अपनी आत्मा उतारूंगा। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 38 के अंदर, लूक चैप्टर 138 के अंदर मां मरियम ने यही तो कहा, देख मैं प्रभु की दासी, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। स्वर्गदूत गब्रिएल जो संदेश लेके आया वो मुझ में पूरा हो बोल करके जब मां मरियम ने अपने को समर्पित किया, अपने को दासी कहा, उस समय पर पवित्र आत्मा उस पर उतर आए। उस पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ्य के द्वारा मां मरियम गर्भवती होती है। और हम लोग देखते हैं मां मरियम इस प्रकार पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। तो दासी, दीन दासी बनकर उस दीनता विनम्रता के साथ हमें पवित्र आत्मा को ग्रहण करना है। विनम्र बनना, दीन दासी बनना, वो स्वभाव हमारे अंदर आना जरूरी है। तो पवित्र आत्मा की तैयारी में हम लोग उपवास प्रार्थना, वो उपवास प्रार्थना में विनम्रता की ओर दीन दास बनने के लिए लेकर जाएगा। प्रेरित चरित उसके अध्याय 2 वाक्य 38 को अगर हम पढ़ेंगे, लोग जब शिष्य लोगों में नया पेंतिकोस्त के दिन में जो पवित्र आत्मा का शक्ति सामर्थ्य देखा और पेतरुस ने एक छोटा सा उपदेश दिया, उस समय पर लोग पूछने लगे, हम लोग अभी क्या करना है? पवित्र आत्मा हमें भी मिलना है, इसके लिए हमें क्या करना है? बहुत ही सुंदर तरीके से पेतरुस उसका जवाब देते हैं, पश्चाताप करने के लिए और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए। हम लोग पढ़ते हैं, वाक्य 37 से ही पढ़ते हैं। यह सुनकर वे मर्माहत हो गए और उन्होंने पेतरुस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, भाइयों हमें क्या करना चाहिए? पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करे। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे। मैंने पहले दिन का क्लास में, पवित्र आत्मा का पहला जो क्लास है उसके अंदर बोला था, पवित्र आत्मा मिलने के लिए अपवित्र लोग भी योग्य हैं।
पापियों को भी पवित्र आत्मा मिलेगा करके। और यहां पर संत पौलुस पेतरुस क्या कहते हैं? आप पश्चाताप करना है, पाप क्षमा के लिए बपतिस्मा ग्रहण करना है, तब मिलेगा। इसको हमें समझने की जरूरत है। वो जो फिनिशियल जो पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति में मिलेगा, केवल उन्हीं को पाप स्वीकार करने की कृपा मिलता है, पापों के लिए पश्चाताप करने की कृपा मिलता है। इसलिए बपतिस्मा के पहले कोई पाप स्वीकार संस्कार नहीं होता है। जो व्यक्ति सबसे पहले बपतिस्मा ग्रहण करेगा, उन्हीं को पाप स्वीकार करने का अधिकार होता है। पाप स्वीकार के पहले बपतिस्मा के पहले पाप स्वीकार नहीं करते, वो गलत है। इस प्रकार कर नहीं सकता, वो पाप स्वीकार नहीं हो सकता। तो बपतिस्मा में आपको जो पवित्र आत्मा जो मिल रहा है, वो आत्मा इसके बाद यदि आप कोई पाप करता है, आपको पश्चाताप करने की कृपा प्रदान करता है। इसके बाद जो पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा में आपको जो बढ़ना है, कृपा में बढ़ना है, उसके लिए आपको पश्चाताप की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पवित्र आत्मा मिला है। वो आत्मा में रह करके जब आप पाप करते हैं, आत्मा को आप दुख दे रहे हैं, पवित्र आत्मा को आप दुख दे रहा है, और पवित्र आत्मा आपको पश्चाताप करने की कृपा देता है। पश्चाताप करना है तो पवित्र आत्मा की जरूरत है। जब कभी मैं लोगों को पाप स्वीकार के लिए तैयारी करवाता हूं, उसके लिए जब भी क्लास लेता हूं, पवित्र आत्मा के विषय में बता करके देता हूं। पवित्र आत्मा के लिए आप सबसे पहले प्रार्थना करो। जब तक वो पवित्र आत्मा आप में नहीं आएगा, वो पवित्र आत्मा का वो अभिषेक आप में नहीं रहेगा, आप पाप स्वीकार अच्छी तरह नहीं कर पाएगा। पाप स्वीकार अच्छी तरह करने के लिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। तो पवित्र आत्मा की सहायता से पश्चाताप करना है, तब आपको अभिषेक में बढ़ने की कृपा मिलता है। अन्यथा वो पहले वाले जो स्टार्टिंग पॉइंट में ही पड़े रहेगा। पवित्र आत्मा में बढ़ना है, आपको हरेक पाप के लिए सोचने, बोलने, करने, जो करना चाहिए नहीं किया, ऐसे सभी पाप अपराधों को हमें स्वीकार करना, उसके लिए पश्चाताप करना जरूरी है। ईसा मसीह ने भी अपना जो सुसमाचार का शुरुआत में यही कहा, पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो, क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट है। पश्चाताप करने वालों के लिए स्वर्ग राज्य निकट होता है। उसी प्रकार संत योहन भी जो बपतिस्मा दे रहे थे, पश्चाताप का उपदेश दे रहे थे, और पश्चाताप का फल उत्पन्न करो करके बोल रहे। केवल खड़े होकर रोने से नहीं, उसका फल दिखना चाहिए। गाली देने वाला व्यक्ति पश्चाताप के बाद गाली ना देने वाला, पाप का जिंदगी जीने वाले, नशा या व्यभिचार वासना का जिंदगी जीने वाले, पश्चाताप करने के बाद एक संत का जीवन जीना, पश्चाताप की कृपा दिखना है, तब आत्मा में बढ़ेगा। ठकनों तक था वो, घुटनों तक, कमर तक आकर के फिर आत्मा से संचालित होगा। तो हमें पश्चाताप करना जरूरी है। इसके बाद एक और है, यदि हम लोग स्तोत्र ग्रंथ 42 को पढ़ेंगे, स्तोत्र 42 वाक्य 2 और 3 को पढ़ते हैं। वहां पर लिखा हुआ, ईश्वर जैसे हरिणी जलधारा के लिए तरसती है, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा ईश्वर की जीवंत, ईश्वर की प्यासी है। कब जाकर मैं ईश्वर का दर्शन करूंगा।
प्रभु के लिए एक तरस, पवित्र आत्मा की उस अभिषेक के लिए हमारे अंदर एक प्यास की जरूरत है। ईसा मसीह ने पर्व के अंतिम दिन यरूशलेम मंदिर में खड़े होकर के लोगों को उस प्यास से होकर के प्रभु के पास आने के लिए कहा। योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 7 वाक्य 37 और 38 में हम लोग पढ़ते हैं। उस अंतिम दिन प्रभु खड़े होकर के यही घोषणा किया, यदि कोई प्यासा हो वह मेरे पास आ जाए, प्यास से होकर के मेरे पास आए। इसके बाद प्रभु कहते हैं, जो मुझ में विश्वास करता है वह अपना प्यास बुझाए। अर्थात हमारी वो प्यास पवित्र आत्मा के वो अभिषेक में बढ़ने के लिए हमारे अंदर एक प्यास की जरूरत है। प्यास से होकर मुझे आत्मा चाहिए, आत्मा का वरदान चाहिए, आत्मा के फलों से मुझे भरना है, मुझे आत्मा में बढ़ना है। इस प्रकार के एक आग्रह, एक प्यास जब तक हमारे हृदय में नहीं होगा, हम उस आत्मा में बढ़ नहीं सकता है। इसके बाद मसीह ने क्या कहा? जैसे धर्म ग्रंथ में लिखा है, उनके अंतःस्थल से संजीवन जल की नदियां फूट निकलेगी। अर्थात केवल वो नहीं, वो स्वयं पवित्र आत्मा के अभिषेक में भर जाएगा और उनके हृदय से, अंतरस्थल से संजीवन जल निकल पड़ेगा। हम लोगों ने कल के क्लास में नबी मूसा के विषय में मनन चिंतन किया था। मूसा नबी पवित्र आत्मा से इतना सामर्थ्यवान संपन्न था, इसलिए अनेकों चमत्कार उनके द्वारा प्रभु ने किया। केवल उतना ही नहीं, गणना ग्रंथ अध्याय 11 से हम लोगों ने एक उदाहरण लिया, जो 70 लोगों को, जो चुने हुए लोगों को मूसा नबी में जो आत्मा था, उस आत्मा का अंश लेकर के दिया करके। यही नए विधान के अंदर भी हम लोग देख सकते हैं। मां मरियम जब गब्रियल स्वर्गदूत के सामने अपने को दीन दास सी बना करके पवित्र आत्मा का अभिषेक में आया, मां मरियम इसके बाद तुरंत उनके कुटुंबनी एलिसबेत के पास जाती है। वहां उनके घर में प्रवेश करते ही मां मरियम ने उनके अभिवादन किया। मां मरियम की अभिवादन सुनते ही एलिसबेत तो पवित्र आत्मा से भर गई और उनके गर्भस्थ बच्चा भी पवित्र आत्मा से भरकर आनंद के मारे उछलने लगी। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा है, वो दूसरों को पवित्र आत्मा दे सकता है। आत्मिक अवस्था में, आत्मा में, अभिषेक में देने वाला ईश्वर का वचन सुनने वालों को आत्मा मिलता है। हम लोगों ने पेत्रुस के विषय में भी कल मनन चिंतन किया। पेत्रुस कुरनेलियस के घर में वचन सुना रहे थे, सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतराया। अर्थात पवित्र आत्मा में एक अभिषिक्त व्यक्ति जब वचन दिया, वो वचन सुनने वालों पर भी पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ। मां मरियम उनके कुटुंबिनी एलिसबेत के घर में प्रवेश कर केवल उन्हें अभिवादन किया, जय यीशु बोला, उसी समय पर वो पवित्र आत्मा से भर गए। और लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 15 में गब्रियल स्वर्गदूत ने सक्रिय से कहा था, एलिसबेत के गर्भ में जो बच्चा होगा वो उनके गर्भ अवस्था में ही, गर्भ में ही पवित्र आत्मा से भर जाएगा। स्वर्गदूत ने 6 महीने के पहले कहा था, गर्भवती होगी आपकी पत्नी बांच जो है, और वो बच्चा गर्भ में ही पवित्र आत्मा को ग्रहण करेगा। कब ग्रहण किया? मां मरियम जब उनके घर में गए, उन्हें अभिवादन किया। यदि हम मां मरियम के सामने उन्हें प्रणाम करेंगे तो मां मरियम चुपचाप ऐसा नहीं खड़े रहेगी। जब जितना अधिक हम प्रणाम बोलेंगे, मां मरियम उतने अधिक हमें प्रणाम बोलेंगे। उनके प्रणाम के द्वारा हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। ओ कितना सुंदर! इसलिए तो कलीसिया
प्रणाम मरिया प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। उस अभिवादन के द्वारा हम पवित्र आत्मा से भरते हैं। तो मां मरियम के पवित्र आत्मा से भर गए। इसके बाद वह अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ को अभिवादन किया, वह भी पवित्र आत्मा से भरती है। तो पवित्र आत्मा से भरने के लिए हमारे अंदर एक प्यासा हृदय होना जरूरी है। यदि हम लोग नबी इस्याह का ग्रंथ आइज़ाया चैप्टर 44 को अगर हम पढ़ेंगे, आइज़ाया चैप्टर 44 वाक्य 3, इस्याह का ग्रंथ अध्याय 44 वाक्य 3, मैं प्यासे भूमि पर पानी बरसाऊंगा, मैं सूखी धरती पर नदियां बहाऊंगा, मैं तुम्हारे वंशजों को अपना आत्मा और तुम्हारी संतति को अपना आशीर्वाद प्रदान करूंगा। अर्थात एक सूखी संतप्त जो जमीन होता है उसके समान, एक बूंद पानी के लिए तरसने वाला उस जमीन के समान हमें भी बनने की जरूरत है, ताकि पवित्र आत्मा को हम ग्रहण कर पाए। पवित्र आत्मा का जो अभिषेक में बढ़ने के लिए हमें प्रार्थना भी करना है, मांगना भी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 9 से मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। वाक्य 13 में जाकर के बोलते हैं, मांगने वालों को मेरे पिता पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 16 वाक्य 24 में लिखा हुआ है, अब तक तुमने मेरे नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा, मांगो जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। हमारा आनंद, हमारे जीवन में शांति, प्रेम, आनंद परिपूर्ण होने वाला व्यक्ति है पवित्र आत्मा। संसार के धन दौलत या संसार के किसी व्यक्ति या मनुष्य हमें इतना आनंद खुशी नहीं दे सकता। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा में संचालित जीवन जी रहा है, उनका हृदय हमेशा आनंदित रहता है, शांति का अनुभव करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुमने अब तक कुछ नहीं मांगा, मांगो बोलता है। यीशु मसीह का नाम लेकर के मांगो, जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाएगा। अर्थात हमें पवित्र आत्मा के उस अभिषेक के लिए मांगना भी है। जिस प्रकार बपतिस्मा में आपको मांगने की जरूरत नहीं, बपतिस्मा मांग रहा है, विश्वास प्रकट किया, आपको पवित्र आत्मा मिल रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा के अभिषेक में बढ़ने के लिए आपको इन तैयारियों की जरूरत है। तो पवित्र आत्मा मांगने वालों को मिलता है, मांगना है। ये पवित्र आत्मा मिलने से क्या क्या फायदा है? कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ अध्याय नंबर 723 में, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 723 में लिखा है, जब मां मरियम में पवित्र आत्मा उतराए, केवल गब्रियल स्वर्गदूत के संदेश के समय पर ही नहीं, ये भी जानना जरूरी है, मां मरियम को बचपन से आत्मा में जीवन जीने वाली, और विशेषकर विशेष आत्मा का जो सामर्थ्य गब्रियल स्वर्गदूत के संदेश के समय पर देख में प्रभु दासी बोल करके ग्रहण किया, वो पूर्णता का वो जो अभिषेक इनिशियल वाला नहीं, उस पवित्र आत्मा के उस अभिषेक में जीने के कारण पवित्र आत्मा इन्हें पाप में गिरने से बचाया। और पवित्र आत्मा जब गर्भधारण के समय हो या प्रसव के समय हो, मां मरियम के कन्यत्व को भंग करे बगैर उसको अनुग्रह आशीषित कर रखा। इसलिए जीवन के अंत तक मां मरियम कन्या रही।
ये पवित्र आत्मा ही हमें इस प्रकार का पवित्र जीवन जीने की कृपा देता है। प्रभु के पास हमें पवित्रता में पहुंचाने का कार्य ये पवित्र आत्मा है। हम आगे के क्लास में भी पवित्र आत्मा हमें क्या क्या फायदा क्या क्या देगा ये इस पर मनन चिंतन करेंगे। इसलिए आज इस क्लास को यहां हम समाप्त करेंगे। पवित्र आत्मा को उस अभिषेक में बढ़ने के लिए, जिस प्रकार उस मंदिर के दहली के से टपकने वाला वो पानी के समान, बूंद के पानी के समान वो बढ़ता गया, हमारे जीवन में भी वो पवित्र आत्मा बढ़ना है, अभिषेक बढ़ना है, दिन भर दिन बढ़ना है। ऐसा बढ़ करके पवित्र आत्मा से संचालित व्यक्ति, हमारा बातचीत, हमारा व्यवहार, सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होना है। इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। धन्यवाद।